अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि किचन के लिए कुछ चीज़ें, कुछ जार्स वगैरह ऑर्डर कर दूं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग खुद ही इसको घर पे बना देते हैं, डीआईवाई करते हैं। वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो डीआईवाई करने में तो मुझे वैसे ही बहुत मज़ा आता है, तो मम्मा के साथ मैं भी आ गई थी और मुझे देखने में भी बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही हूँ। मुझे चार चाय पराठा सुबह-सुबह खाने में सबसे ज़्यादा मज़े का लगता है। पहले मुझे ब्रेड जैम बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब मैं यही खाती हूँ ज़्यादातर। तो नाश्ता बच्चों ने कर लिया था। अली तो आज वैसे ही स्कूल गया था और अरीजन आया ने आज ऑफ लिया था स्कूल से क्योंकि पेपर होने वाले हैं। तो इन्होंने पेपर की तैयारी करनी थी, तो उससे पहले एक अरीज कहती कि मामा चलो काम जो है वो हम अपना शुरू करते हैं। इधर जो सारे जार्स थे वो मैंने कैबिन से निकाल दिए थे और अरीज इनको बाहर ले आई है। इसको हमने पेपर ले लिया था और ये जो सारे स्पाइसेस हैं इनको हम पेपर के ऊपर बिछा देंगे, क्योंकि इस तरह से पेपर के ऊपर डालने से फिर दोबारा जब हम इनको जार में डालेंगे तो वो बड़ी आसानी से जार में चले क्योंकि पेपर जो है वो आसानी से हम फ़ोल्ड कर सकते हैं जहाँ करना है, लेकिन अगर हम प्लेट में डालेंगे तो प्लेट में सीधा थोड़ा-सा जाएगा भी, लेकिन थोड़ा-सा फिर नीचे भी गिरेगा। और सारे स्पाइसेस निकाल के हमने पेपर पे डाल दिए थे और एक बड़ा सा बर्तन लिया था मैंने। बर्तन में ढेर सारा पानी डाल के मैंने उसको खूब अच्छे से गर्म कर लिया है। अच्छा, पानी को खूब अच्छे से तेज़ गर्म करना है और उसके बाद मैंने 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाल दिया था मीठा सोडा और साथ में 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें लिक्विड सोप डाल दिया और बाद में जो जितने भी जार थे वो सारे मैंने इसके अंदर डिप कर दिए थे। अच्छा, मीठा सोडा डालने से जितने भी जो लेबल हैं वो बड़ी आसानी से उतर जाते हैं। अक्सर इस तरह से होता है कि लेबल उतर भी जाते हैं लेकिन जो इसकी ग्लू होती है वो जार के साथ चिपके रहती है। तो अगर हम इसमें मीठा सोडा डाल देंगे तो इसकी ग्लू भी बड़े अच्छे से उतर जाएगी। ये सारा डाल के मैंने इसको 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया था और 2 से 3 घंटे के बाद फिर मैंने इसको स्टील वूल के साथ इसको अच्छे से साफ़ कर लिया था। तो जितनी भी ऊपर ग्लू थी वो भी उतर गई और साथ में जो कंपनी के लेबल्स लगे होते हैं वो भी आसानी से रिमूव हो गए थे। मैं काफ़ी टाइम से पेजेस पे देख रही थी और दराज पे भी मैंने चेक किया, बड़े अच्छे जार थे लेकिन थे इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव, मेरे बजट में नहीं आ रहे थे। तो यही सोचा कि ये जो जार संभाल के रखे हुए हैं और इतने ज़्यादा पड़े हुए थे इन्हीं को रीयूज़ कर लो और किचन में पड़े भी अच्छे लगेंगे क्योंकि सेम कलर का पेंट कर दिया था और घर में वो बजट फ्रेंडली बड़े अच्छे से जार जो थे सेम कलर के अच्छे से रेडी हो गए थे, क्योंकि मैं देख रही थी वो भी इसी तरह के जार से और उन्हीं के ऊपर सेम कलर का पेंट हुआ था और साथ में उन्होंने स्टिकर ऐड किया था लेकिन थे इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव। तो इधर मैंने इनको अच्छे से वॉश करके मैंने इनको धूप में फैला दिया था और ये अच्छे से अंदर से ड्राई हो जाएँ और जितने भी बाकी उनके ढक्कन थे उनको अखबार बिछा के उसके ऊपर सेट कर लिया था। और ये जो पेंट है मेरा ख़्याल है 200 या 300 के करीब ये पेंट आ गया था और इसको पूरे जार्स पे करने के बाद भी काफ़ी जो पेंट था ये बच गया था। और ये रेडी होने के बाद इतने अच्छे से शाइन वाले लग रहे थे। ये जो हम पेजेस पे देखते हैं उनके भी ढक्कन ब्लैक होते हैं और नीचे जार भी वैसे ही होते हैं, सिर्फ एक ऊपर स्टिकर रह गया था लगाने वाला, वरना वैसे के जो जार थे वो हमारे रेडी हो गए थे। तो स्प्रे पेंट करके मैंने इनको थोड़ी देर के लिए धूप में रख दिया और फिर मैंने री से बोला आओ हम ऊपर चलते हैं, क्योंकि खाना जो था वो दोपहर में ही तैयार कर लिया था और अभी शाम का टाइम था, हम लोग फ्री थे। बच्चे भी सुबह जल्दी उठ गए थे क्योंकि एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और मेरी कोशिश होती है कि इनको जल्दी उठा के नाश्ता करने के बाद मैं इनको बस थोड़ा-सा पढ़ा दूँ। और इन लोगों ने पढ़ भी लिया था तो अभी हम फ़ारिग थे, तो मैंने सोचा कि अब हम ऊपर जाके जो सर्दियों के कपड़े, जैकेट्स वग़ैरह अलमारियों में खिलारा है वो ख़त्म कर लेते हैं, उनको समेट लेते हैं। और अरीज इतने अच्छे से इनको जैकेट्स को तय लगाई कि मैं तो देख के हैरान रह गई। मैंने अरीज से बोला अरीज अगर मैं होती ना तो मैं तो इसको ऐसे ही फ़ोल्ड करके इसके अंदर घुसा देती। लेकिन अरीज से इतने प्रोफ़ेशनल वे में इतने ज़बरदस्त से सारे जैकेट्स इनको फ़ोल्ड करके इस बैग के अंदर रखा कि उसके अंदर बहुत सारे जो जैकेट्स हैं वो आ गए थे। क्योंकि इस तरह से जो फ़ोल्ड करने से स्पेस उन्होंने बहुत कम ली थी। अगर हम दूसरी तरह से इसको फ़ोल्ड करते हैं तो स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा लेते हैं। मैंने पहले इसे जो था नीचे से उसे फ़ोल्ड कर लिया था और बाद में इसके दोनों बाजू उसके अंदर घुसा के जितना भी पार्ट बचा था वो भी उसके अंदर घुसा दिया था। इससे जो था वो बहुत कम जगह उसने ली थी और इतनी सारी जैकेट्स और जर्सियाँ इस बैग के अंदर पूरी आ गई थी। हाँ, और जितने भी जर्सियाँ और स्वेटर थे ये सारे हम मैंने अलग से इस बैग के अंदर डाल दिए थे और बाकी जो सर्दियों के कपड़े थे वो मैंने अटैची केस खोल लिया था और उसके अंदर फ़ोल्ड करके डाल दिए थे। और आगे जो कुछ कपड़े रह गए हैं धोने वाले, जैसे जैसे वो निकलते आएंगे उनको समेटते जाऊंगी। और रमज़ान से पहले हमें ये काम हमने ख़त्म कर लिया, बस इसकी ज़्यादा टेंशन होती है। अब ब्लैंकेट रह गए हैं, उनको ड्राई क्लीन करवा के या खुद वॉश करके वो भी संभाल लेंगे।
तो कपड़े सर्दियों के काफ़ी हद तक जो थे वो हमने सँभाले थे। उसके बाद जो अलमारी हैं वो भी खाली-खाली और ये वाले बैग मैंने दराज से ऑर्डर किए थे क्योंकि जो जर्सियाँ और जैकेट्स वग़ैरह हैं वो इतनी ज़्यादा स्पेस ले लेती थी कि उनको बाद में जो बाकी कपड़े हैं उनको मैनेज करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता था। तो ये जो मैंने दराज से ऑर्डर किए थे इनकी क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी और इसमें जो जितने भी जैकेट्स और जर्सियाँ थी वो सारी मैंने अलग से इसमें डाल के रख दी हैं। इसके बाद नीचे आके जितने भी जार थे वो ड्राई हो गया और इसको ढक्कन थे वो भी खुश्क हो गए थे। 15 से 20 मिनट लगे थे और जो ढक्कन थे वो खुश्क हो गए थे। इसको मसाला को रिफ़िल करके जब मैंने केबिन में सेट किया तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैंने 3-4 हज़ार जार पे ज़ाया नहीं किया। और अगर किचन आपका बहुत अच्छा टॉप क्लास बना हुआ है तो आप इन चीज़ों पे पैसे लगा भी लेते हैं। लेकिन जब एक मिडल क्लास फैमिली का जो किचन होता है उसके लिए मेरा ख़्याल है ये जो जार हैं यही बेस्ट रहते हैं। इसी को बस अच्छे से स्प्रे पेंट करने के बाद मैंने रीयूज़ कर लिया था और बड़े अच्छे से केबिन में पड़े भी अच्छे लग रहे थे। इसके बाद जो दूसरा केबिन था उसको भी उसमें से भी मैंने सारे मसाले वगैरह निकाल लिए क्योंकि मुझे देखना था कि रमज़ान की ग्रोसरी के लिए क्या चीज़ें आने वाली हैं और क्या चीज़ें मसाले जो हैं वो मेरे ख़त्म हो गए थे। तो साथ में मैंने क्लीनिंग भी कर ली और जो चीज़ें थी उसको भी नोट कर लिया। मैंने किचन में एक डायरी रखी हुई है, जो भी चीज़ होती है मैं उस पे नोट कर लेती हूँ और बाद में जब ग्रोसरी करने के लिए जाना होता है तो फिर अक्सर मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, अगर मैं ना साथ के साथ लिखूँ तो ग्रोसरी की लिस्ट एक दफ़ा जब बनाने बैठते हैं ना तो मैं तो अक्सर चीज़ें साथ भूल जाती हूँ और बाद में याद आता है कि ग्रोसरी तो हो गई है और ये जो चीज़ें हैं ये ऐसे ही रह गई हैं। तो आज का जो दिन था काफ़ी बिज़ी गुज़रा लेकिन शुक्र है कि काम काफ़ी हद तक निपटा लिए हैं क्योंकि ये जो काम थे ये सारे मुझे रमज़ान से पहले-पहले करने थे। इसके बाद अब मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करने वाली हूँ रमज़ान की काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ जिसमें हम लोग रमज़ान की प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो उसके बाद अब जो मेरा नेक्स्ट टास्क है वो फ्रिज की क्लीनिंग का है और ग्रोसरी है। ग्रोसरी करने के बाद आप लोगों के साथ वो सारी वीडियोज़ भी शेयर करूँगी। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगे और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको भी लाइक कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।